ओके भाई, सब आ चुके हैं। हाँ, आप स्टार्ट करें। स्टार्ट कर लीजिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ, चैट ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, चैट ऑफ वगैरह सब कर लीजिए। एक बार हाँ पूरा प्रोग्राम कर लेते हैं, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होगा हाँ, लास्ट बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल, हम आप देखेंगे। अपने एक एंड बार मैं से। जो बेसिक है, बेसिक पूरा का पूरा एक बार बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, और बिल्कुल। उसके बाद एक बेसिक जो हम पेज वेज बनाना है वो बना के उसके बाद लास्ट में जिसका जो क्वेश्चंस है हम लास्ट में ले लेंगे। जी जी बिल्कुल। आप अपने एंड से स्क्रीन ऑन करके वो शो कर दीजिए, सब कुछ विजिबल होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप चैट ऑफ कर दीजिएगा। विजिबल है? यस, इट्स विजिबल नाउ। वॉइस भी ठीक है तो आप चैट बंद कर हाँ, सकते हैं। ठीक है। कर दिया। ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए। ओके भाई, पहले तो साइट है, उसके अंदर हम जिस थीम पे काम करेंगे वो है एस्ट्रा। एस्ट्रा और एलिमेंटोर दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एलिमेंटोर का एस्ट्रा के साथ बहुत बढ़िया है और मैंने शुरू से जो काम किया है वो एस्ट्रा प्लस एलिमेंटोर पे ही किया है मेनली। तो इसमें बेसिक सेटिंग्स बता देता हूँ मैं। एस्ट्रा का आपको बेसिक एक तो थीम एक्टिवेट करनी है पहले, कहीं से भी आप जाओगे तो एक बेसिक थीम पहले एक्टिवेट करनी है। यहाँ से आप यहाँ पे सर्च कर लो एस्ट्रा, ये आ जाएगा। ये वाली थीम एक्टिवेट कर लो। उसके बाद जो जिन्होंने हमने पिछली बार ग्रुप बाय किया था तो उसमें कुछ प्लगइन्स हैं जो हमें एक्टिवेट करने पड़ेंगे। प्लगइन्स के अंदर एस्ट्रा का प्रो वाला जो प्लगइन आता है वो डाल के आपको एक्टिवेट करना है। उसके अंडर में यहाँ से ये एस्ट्रा का प्रो वाला ये वाला प्लगइन प्लगइन्स के अंदर से ऐड न्यू करके आपको एक्टिवेट करना है। उसके बाद कुछ सेटिंग्स हैं जो यहाँ से एक्स्ट्रा ऑप्शंस में आपको इनेबल करनी पड़ेंगी। इसके अंदर ये वाले मॉड्यूल्स हैं यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रो के अंदर आते हैं। ये वाले मॉड्यूल आपको सारे के सारे एक्टिवेट करने हैं, क्योंकि इसके अगर नहीं करेंगे तो कस्टमाइजेशन में ये सारे के सारे इनेबल नहीं होंगे और ये फंक्शन काम नहीं करेंगे। ये फंक्शन दीज फंक्शन जस्ट वर्क लाइक एज हुक्स इन जेनेसिस। जैसे जेनेसिस के अंदर हुक्स होता है उसी तरीके से एस्ट्रा के अंदर ये सारे के सारे मॉड्यूल्स होते हैं। स्टिकी हेडर इनेबल करना है तो यहाँ से ये मॉड्यूल इनेबल करना है। स्पेसिंग, ये सारे के सारे भी तो लेटेस्ट वर्जन में और भी बहुत सारे नए फंक्शंस आए हैं, इवन मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है इनको। बट बेसिक इनको एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से इनको भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे बस कस्टम टाइप किट छोड़ देना है, और अगर आप गुटनबर्ग यूज़ नहीं कर रहे हो तो गुटनबर्ग को यहाँ पर छोड़ देना है। टाइप किट में आपके पास एडोबी का अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप डायरेक्ट वहाँ से फॉन्ट इंपोर्ट कर सकते हो, इसके अंदर ऑप्शन है। उसके बाद अब हम आते हैं बेसिक। एलिमेंट और एक्टिवेट कर लिया, एलिमेंट और प्रो एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद बेसिक के अंदर अब हमें पेज क्रिएट करना है। पेज अभी जो हम क्रिएट करेंगे वो पेज जैसे मैंने बना रखा है, ये मैं एक बता देता हूँ कि थोड़ा टाइम कम लगे। अभी जो हम पेज बनाएंगे वो ये वाला पेज है। ठीक है, इसमें सिंपली एक हीरो हेडर होगा। यहाँ से हमारा ये मेन्यू है, ये हमारा कैटेगरीज आ जाएंगी यहाँ पर सारा। ये हमारे ब्लॉग आर्टिकल्स हैं और नीचे एक फुटर होगा। पेजेस में जाके ऐड न्यू पेज करेंगे। यहाँ पे हम इसको नाम देते हैं होम पेज। यहाँ से कुछ सेटिंग्स हैं इसकी जो हमें करनी पड़ेंगी। जैसे अगर हमें फुल विड्थ रखना है पेज को तो यहाँ से हम साइड बार को नो कर देंगे। कंटेंट लेआउट हम रखेंगे फुल विड्थ कंटेंट। फुल विड्थ स्ट्रेच भी रख सकते हैं, फुल विड्थ कंटेंट रखेंगे हम, उसके अंदर थोड़ा सही रहता है। यहाँ से आप टाइटल डिसेबल करना है आपको, नहीं तो बाय डिफॉल्ट जो पेज का हम यहाँ पर टाइटल डालते हैं ये वाला, ये आपको उस पेज के अंदर दिखेगा जो कि अक्सर होता है। टाइटल डिसेबल करना है आपको, फीचर्ड इमेज डिसेबल करना है। बस ये दो चीज़ें। ये वाला करने के बाद बस इतना है। आप सेटिंग को करने के बाद इसको आप पब्लिश कर दो। पब्लिश हो गया। अभी जो पेज है वो सिंपल ये पेज है। ये
बिल्कुल एम्प्टी है, इसको हम अब एडिट करेंगे यहाँ से, तो एलिमेंटोर के अंदर हम एडिट करेंगे इसको। अब इसके अंदर जो यहाँ पर है, हमने जो ये सेक्शन डाले हैं, इस सेक्शन के अंदर अब हमारे पास ये सबसे पहले तो हमें डालना है जो हमारा ATF है। ATF के अंदर हमारा जैसे ये सेक्शन आ रहा है, इस सेक्शन को हमें अगर बिल्ड करना है, इसको हम बोलते हैं हीरो हेडर। हीरो हेडर के अंदर हम यहाँ से ऐड करेंगे इसको, ये वाला सेक्शन। कोई भी चीज आपको ऐड करना है तो सबसे पहले सेक्शन ऐड करना जरूरी है, इसी सेक्शन के अंदर ही सब कुछ ऐड होगा। इसको हम यहाँ से एडिट में डाल लेते हैं। अब ये हो गया। अब इसके बैकग्राउंड में हमने जो यहाँ पर ये इमेज डाल रखी है, ये इमेज को हम बैकग्राउंड में सेट करेंगे यहाँ पर। उसके लिए सेक्शन की सेटिंग्स में आप यहाँ से जाएंगे, ये सेक्शन यहाँ से आप इसको फुल विड्थ में करना है, किस तरीके से करना है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। हमने जो यहाँ पर करा है ये फुल विड्थ में हमने करा है। कंटेंट बॉक्स में है, कंटेंट की विड्थ आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि फुल विड्थ रहेगा या बॉक्स रहेगा। बॉक्स रहेगा तो यहाँ तक कंटेंट आएगा, यानी कि वो फुल विड्थ तक नहीं जाएगा। हमने यहाँ पर रखा है कि कंटेंट हम बॉक्स रखेंगे। अगर आप एक कस्टम उसको विड्थ देना चाहते हो कि कंटेंट कितने विड्थ का होना चाहिए, 960 पिक्सल होना चाहिए, 1150 होना चाहिए, 1165 होना चाहिए, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कॉलम गैप नहीं है क्योंकि हमारा सिंगल कॉलम है ये। ओवरफ्लो आप यहाँ से हर सेक्शन में हिडन करोगे, अदरवाइज रिस्पॉन्सिव का इशू आता है। ओवरफ्लो हिडन कर दिया, उसके बाद यहाँ से हम स्ट्रेच कर देंगे सेक्शन को। स्ट्रेच करने से ये पूरा साइड में स्पेस नहीं लेगा। यहाँ से हमें इसका, जैसे हमने यहाँ पर, ये ओपन हो जाए एक बार, यहाँ से हमें इसका एक बार हाइट विड्थ डिफाइन करनी पड़ेगी। इसके अंदर बैकग्राउंड इमेज डालेंगे हम यहाँ से। कलर आपको डालना है तो सिंपल आप बैकग्राउंड कलर, अगर आपको डालना है तो आप बैकग्राउंड कलर यहाँ से डाल सकते हो। हम कलर नहीं, हम यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज का यूज करेंगे। इमेज जैसे हमारे पास ये है, एक सेकंड मैं बंद कर देता हूँ इलस्ट्रेटर थोड़ा। हाँ ठीक है। पोजीशन जो रहेगा, पोजीशन हम सेंटर रखेंगे। अटैचमेंट नहीं छेड़ना है। रिपीट में नो रिपीट। साइज में हम इसका कवर रखेंगे, कवर साइज में पूरा ये इसके अंदर फिट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से, अगर इसमें हमें करना है कि हमें यहाँ से इसमें पैडिंग देनी है तो पैडिंग हम दे सकते हैं। एक सेकेंड, पैडिंग अगर आपको देनी है तो आप टॉप बॉटम में पैडिंग दे सकते हो। जैसे हमने अगर दे दिया कि 150 का टॉप में दे दिया, 150 का बॉटम में दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से अंदर अभी हमारे पास ये सिंगल कॉलम है, यहाँ से इनर सेक्शन ऐड करेंगे। इसकी विड्थ जो है आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि स्ट्रक्चर क्या है। अभी ये 50-50 का है, यहाँ से आप अलग अलग भी सेट कर सकते हो इसको। यहाँ से करने के बाद हमें हेडिंग ऐड करना है। जो भी टेक्स्ट हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर हेडिंग हो जाएगा। हाँ, जैसे आ गया अभी हमारा। अगर हम यहाँ से देखें कि हमने 3 सेक्शन ऐड करें। पहला सेक्शन ये है जो टॉप हेडर आ रहा है। सेक्शन के अंदर यहाँ से हमने इसके अंदर बॉक्स लिया कंटेंट, जो मैंने वहाँ पर दिखाया कि ओवरफ्लो हम यहाँ पर हिडन कर देंगे। सेक्शन को स्ट्रेच कर दिया। स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप हमने इमेज लिया।
इमेज के अंदर हमने ये चूज किया, सेंटर कॉन्फ़िगरेशन रखा इसका पोजीशन का, इमेज को नो रिपीट पे रखा, साइज को कवर किया। उसके बाद यहाँ पर जो ये अपर स्पेसिंग आ रहा है इसके अंदर हमने बॉटम के अंदर नीचे यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जैसे बॉटम में हमने 50 लिया तो हम इसके अंदर भी यहाँ पर टॉप के अंदर हम इनर सेक्शन के अंदर देंगे कि जैसे हमने यहाँ पर 50 ले लिया। अब हम जो ये इनर सेक्शन हमने डाला है इसके अंदर भी हम इसी तरीके से स्पेसिंग देंगे। इनर सेक्शन के अंदर अगर हम अब देखें कि ये वाला हमारा कॉलम है, कॉलम के अंदर ये इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ से इनर सेक्शन का सेटिंग सही है। इनर सेक्शन के अंदर हमने मार्जिन दिया है 100 टॉप बॉटम का, तो यहाँ पर भी हम इस सेक्शन मार्जिन है जो कि आपके एलिमेंट्स के बीच में होता है, और पैडिंग होता है जो आपके सेक्शन के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनके अराउंड होता है। सेक्शन और पैडिंग में इसके अंदर मार्जिन और पैडिंग के अंदर थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ये जैसे ये 100 दिया, अभी तो ये यहाँ पर यहाँ 100 हो गया और बॉटम में 100 हो गया। इसको हम चाहें तो अगर वहां पर अगर हम 50 नहीं देते तो इसको 150 कर सकते थे हम, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर हमें जो हमने हेडिंग डाला है, हेडिंग को हम यहाँ पर करेंगे कि हमें इसका जो भी स्टाइल करना है इसको यहाँ से आप इसका HTML जो है एट्रीब्यूट जो है जो भी आपको रखना है, जो अपना कीवर्ड डालना चाहते हो वो इसके अंदर डाल सकते हो। H1 से लेकर H6 तक आप कुछ भी डाल सकते हो इसमें। और अगर नॉर्मल टेक्स्ट ही रखना है तो आप इसमें ये डिव या स्पैन में से या नॉर्मल P एलिमेंट चूज करके वो कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पर ये है, ये वाला हमने टेक्स्ट डाला था, यहाँ पर इसको आप कोई भी अपना टेक्स्ट डाल दो। अब इसको हमने H2 में रखा, लेफ्ट अलाइनमेंट है। यहाँ से इसका जो कलर है, कलर आप चूज कर सकते हो। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर हमने यहाँ पर चूज कर दिया। अब टाइपोग्राफी में जो भी टेक्स्ट में हम आप इसको स्टाइल करना चाहते हो अपने हिसाब से, उस तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। जैसे हमने लिया यहाँ पर पॉपिंस है, फॉन्ट साइज 80 है, वेट 700 है, लाइन हाइट 80 है। अपर केस टेक्स्ट को अपर केस यहाँ पर है, अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में ये नॉर्मल है कि अपर केस में सब कैपिटल हो जाएगा, कैपिटलाइज में फर्स्ट लेटर कैपिटल, लोअर केस में सब नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ से अगर इसको करना है तो सिंपल एलिमेंटोर के अंदर यहाँ से आप इसको कॉपी कर सकते हो अगर आपने करा है, नहीं तो अदरवाइज ये सारा का सारा जो यहाँ पर आ रहा है ना, मैं करके ही दिखा देता हूँ। एक सेकेंड, ठीक है। ये फॉन्ट 80 है, पॉपिंस 80 700 अपर केस। यहाँ से आप इसको डालो। ये सारे गूगल फॉन्ट हैं, गूगल फॉन्ट वाले जो भी fonts.google.com पे मिलता है वो सारे फॉन्ट इसके अंदर मिलेंगे। अगर आप अपना कस्टम फॉन्ट डालना चाहते हो वो एक्स्ट्रा के अंदर वहां से ऑप्शंस में जाके ये दिखा देता हूँ मैं, कस्टम फॉन्ट डाउनलोड करके आप उसको भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से एक्स्ट्रा ऑप्शंस में जाओगे, ये रहा कस्टम फॉन्ट। कस्टम फॉन्ट में जाके आप यहाँ से जो भी आपका कस्टम फॉन्ट है उसको आप यहाँ से डाल सकते हो इनेबल करके, और जो भी फॉन्ट आप यहाँ पर डालोगे वो आपको यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, दिख जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ के लिए जैसे हमारा ये पॉपिंस 80 700, यहाँ पर हमने चूज कर लिया पॉपिंस, फॉन्ट वेट हमारा 80, इसको हमने चूज किया 700, हमारा यहाँ पर लाइन हाइट 80 है, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इसको अपर केस में, लाइन हाइट हम रखेंगे, पिक्सल चूज कीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ हम जो ले रहे हैं वो पिक्सल के अंदर है। यहाँ पर लाइन हाइट हमने ले लिया 80, ये वाला आ गया हमारा। अब ये हमारा जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसके अंदर हम जो ये सर्च का आइकन है, सर्च आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, सर्च फॉर्म हम डालेंगे। सर्च फॉर्म में आपके पास 2-3 ऑप्शन देता है ये, क्लासिक, मिनिमल, फुल स्क्रीन। हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं मिनिमल।
जैसे ये है। अब इसको स्टाइल करेंगे। स्टाइल के अंदर हमने यहाँ पर क्या लिया है, अगर हमने सिंपल कि यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, जो भी आप इसके अंदर डालना चाहते हो। ये जैसे अगर यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर जो भी आएगा वो ये आएगा। यहाँ से स्टाइल, किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना है तो 3 टैब हैं यहाँ पर, कंटेंट, स्टाइल, एडवांस। एडवांस के अंदर जो भी अगर आप कस्टम उसके अंदर CSS डालना चाहते हो तो कस्टम CSS का ऑप्शन यहाँ पर है आपका, कि अगर आप अपना कुछ भी आईडी क्लास क्रिएट करके कस्टम CSS डालना चाहते हो तो कस्टम CSS यहाँ से डलेगा। अदरवाइज जो भी बेसिक जो स्टाइलिंग है, जो इसका है चेंज करने के लिए जो मिलता है, वो आपको स्टाइल के कॉलम में ही मिल जाएगा, वो सब कुछ। अब यहाँ पर आप इसका जो टाइपोग्राफी है, अगर आपको चेंज करना है कि वो सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर है, जो ये वाइट आ रहा है इसको चेंज कर सकते हो। बॉर्डर कलर आप चेंज कर सकते हो। जैसे बॉर्डर कलर अगर मैं यहाँ पर करूँ कि मेरे को रेड चाहिए, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो। बॉर्डर आपको देना पड़ेगा। बॉक्स शेडो अगर आपको डालना है तो बॉक्स शेडो आप डाल सकते हो इस तरीके से। अभी हम इसको छेड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। यहाँ से जैसे ये आ रहा है वाइट है तो हम यहाँ से इसको वाइट ही कर देंगे स्टाइल में। बैकग्राउंड कलर वाइट, टेक्स्ट हमारा यही है, ठीक है। बॉर्डर साइज आप दे सकते हैं, जैसे हमने दिया कि हमारा बॉर्डर अगर हम देना है, कोई भी कलर देना है, बॉर्डर साइज आप यहाँ से दे सकते हो इस तरीके से। इसको हम फिलहाल के लिए हटा देंगे। अब हमने यहाँ पर जो दिया है बॉर्डर रेडियस आप दे सकते हो कि 10 है तो बॉर्डर रेडियस आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। 10 यहाँ पर हो गया, ये बॉर्डर रेडियस आ गया। अब यहाँ पर जो दिया है कि हम इस टेक्स्ट के अंडर में इसको लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एज डिजायर्ड एडवांस सेक्शन में जाके अगर आपको कुछ देना है तो आप राइट में पैडिंग दे सकते हो। यहाँ से जो हमने पैडिंग दिया है, एडवांस में गए, यहाँ से ये लिंक नहीं रखेंगे, यहाँ से जितना भी है हम यहाँ से इसको, ये आ गया। अब ये कंटेंट के साथ अलाइन रहेगा यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ से इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा जा रही है, ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऐड करना है वो है हमारा ये वाला सेक्शन। इस सेक्शन को कोई भी एलिमेंट ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे अपना न्यू सेक्शन। न्यू सेक्शन ऐड किया। न्यू सेक्शन की सेटिंग्स होंगी, जैसे हमारा यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो हमारा कंटेंट की विड्थ है इसकी कितनी है। यहाँ से सेक्शन की सेटिंग, यहाँ से बॉक्स रखेंगे, कॉलम जो भी था यहाँ पर ओवरफ्लो हमेशा हिडन रखना है, इसको स्ट्रेच नहीं करेंगे। ये कंटेंट विड्थ में ही हमारा ये हीरो हेडर है, हीरो हेडर हमेशा फुल विड्थ में चलेगा। उसके बाद जो नीचे का पार्ट आएगा वो कंटेंट विड्थ में चलेगा सारा का सारा। ये जितना चलेगा वो कंटेंट विड्थ में, और जो फुटर होगा वो फिर से फुल विड्थ रहेगा। यहाँ से हमने ये सेक्शन ऐड करेंगे, सेक्शन ऐड कर देते हैं। सेक्शन ऐड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ से हमें इसके अंदर सेक्शन के अंदर एक इनर सेक्शन ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर एक इनर सेक्शन ऐड किया, ये सेक्शन है मेन सेक्शन, ये इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इनर सेक्शन। अब यहाँ से इसके अंदर में जो भी हमें देना है, जैसे यहाँ पर गैप दिख रहा है कि ये इनर सेक्शन के अंदर क्या गैप है। सेक्शन के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर मार्जिन हमने दिया है कि जो टॉप से और बॉटम से, कि यहाँ से और इसके बीच में ये जो गैप है, ये वाला मार्जिन हम देंगे कि हर सेक्शन के बीच में गैप होना चाहिए। तो ये जो मेन सेक्शन था हमारा, मेन सेक्शन के अंदर हम यहाँ से मार्जिन दे देंगे 40। अब ये हमारा यहाँ पर एक हायरार्की बन जाती है थोड़ी। और उसके बाद हमने यहाँ पर ये हेडिंग ऐड किया। हेडिंग हम बाद में ऐड करेंगे, पहले इनर सेक्शन दे दिया हमने। इनर सेक्शन के अंदर अब हमें बनाना है कि ये जो सेक्शन है ये आप कैटेगरी वाइज डाल सकते हो, कि अगर आपके प्रोडक्ट की 4-5 कैटेगरीज है,
जो भी कैटेगरीज हैं आप इसके अंदर ओवर करके आप इसके ऊपर डाल सकते हो। लिंक अगर आपको जो भी डालना है जैसे इसके ऊपर, तो लिंक लगा सकते हो। बैकग्राउंड में इमेज रहेगा, वो भी चेंज कर सकते हो। अभी हमने डाला इनर सेक्शन। अभी यहाँ पर हम इसको 4 कॉलम का करना है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अब ये 4 कॉलम का हो गया। 4 के अंदर अगर अब आपको डालना है सिंपल इसके अंदर कि अब मुझे इमेज चाहिए, तो कॉलम की सेटिंग्स, ये वाला सेक्शन है, इसके बाद इनर सेक्शन है, इनर सेक्शन के अंदर आते हैं कॉलम्स। ये कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। हर कॉलम के अंदर कॉलम की सेटिंग्स को एसेस करने के लिए कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में अगर हमें इसके अंदर में कुछ बैकग्राउंड इमेज लगाना है, तो यहाँ से चूज करके, ये सबके लिए सेम है, यहाँ से हम इमेज जो भी है इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है, वो इमेज हम इंसर्ट कर देंगे। इमेज की जो सेटिंग्स रहेंगी वो ये रहेगी: पोजीशन, सेंटर, साइज, कवर, रिपीट, नो रिपीट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर में हमें हेडिंग डालना है। इसके अंदर में हम टेक्स्ट डालेंगे, इसको सेंटराइज करेंगे। सेंटराइज करने के बाद अभी हमारा ये बेसिक एक बन गया है। अब इसको स्टाइल करना है, वो स्टाइल आपके ऊपर आप किस तरीके से करते हो। मेन है जो सीखने का है कि आप बेसिक फ्रेमवर्क किस तरीके से बनाते हो, कि सेक्शन और कॉलम क्या होता है। एक बेसिक टर्म आपको पता होनी चाहिए कि सेक्शन क्या होता है, इनर सेक्शन क्या होता है, इनकी हायरार्की क्या होती है, मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होता है। तो उसमें आराम से बन जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पर अगर आपको इसके अंदर जो टैग है, वो आप टैग अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो एसईओ के हिसाब से कि आपको क्या रखना है। यहाँ से जैसे ये है। अब कॉलम की अगर आपको सेटिंग्स देखनी है, तो ये देखो, यहाँ पर हमने वही किया कि नॉर्मल हमने कॉलम के अंदर बैकग्राउंड टाइप में हमने इमेज चूज किया, इमेज डाला, इमेज को सेंटर रखा, कवर में रखा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी इसकी पैडिंग हम देखते हैं। मार्जिन, जो इनके सेक्शन कॉलम्स के बीच में जो ये गैप आ रहा है, ये हमें रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये सारे स्टिक हो जाएंगे। जैसे ये है कि हम मार्जिन रखेंगे कि 10-10 का है, टॉप में नहीं रखेंगे, टॉप से हटा देंगे, टॉप बॉटम में नहीं रखेंगे। और यहाँ पर जो हमारा ये आ रहा है पैडिंग, कंटेंट के अंदर की जो पैडिंग है, इसके अंदर ये आप 20-20 रख सकते हो। इसको 20-20 रख दिया। अब ये हो गया हमारा कॉलम का। अब आता है टेक्स्ट के अंदर। अगर हमें, हाँ एक चीज रह गया इसके अंदर, अब हमें कि टेक्स्ट को अगर हमें बिल्कुल अच्छे से विजिबल करना है, तो इसके ऊपर हमें एक ओवरले डालना पड़ेगा कलर का। वो हम स्टाइल के अंदर ही, कॉलम के अंदर गए, स्टाइल के अंदर, यहाँ पर ऑप्शन है बैकग्राउंड ओवरले का। बैकग्राउंड ओवरले के अंदर आप यहाँ पर इसके ऊपर जो कलर डालना चाहते हो, वो कलर आप डाल सकते हो। जैसे हमने यहाँ पर ये चूज किया, और इसकी ओपेसिटी सेट करनी है, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि इसको अगर जैसे मेरे को बिल्कुल ओपेक रखना है, तो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा। अदरवाइज जो मेरे को रखना है कि थोड़ा सा दिखाई दे ओवरले, वो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसके अंदर स्टाइल में गए, स्टाइल, बैकग्राउंड ओवरले के अंदर हमने ये चूज किया। यहाँ पर हमने कलर जो हमें डालना है वो हमने डाला, यहाँ से हमने ओपेसिटी एडजस्ट किया। अभी हमारा इसका काम हो गया कि कॉलम का काम हो गया। अब मेन है टेक्स्ट की, टेक्स्ट को कैसे स्टाइल करना है। थोड़ा टेक्स्ट को स्टाइल करने के लिए जैसे हमने यहाँ पर किया है कि सेंटराइज रखा है टेक्स्ट को सेंटराइज रखेंगे। यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करना है, अगर आप टॉप रखते हो तो टॉप भी कर सकते हो। इस तरीके से रखा है। स्टाइल में गए, जैसे हमने अभी डाला है कि ये बेस्ट ओवरऑल मैट्रेस, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हो। अभी के लिए फिलहाल हम ये रखते हैं। स्टाइल में गए, स्टाइल में कलर आप चेंज कर सकते हो। कलर के बाद टाइपोग्राफी में फॉन्ट अपने हिसाब से जो साइज चाहिए, हमने यहाँ पर पॉपिन स्टिकर चल रहे हैं 30-600 अपर केस। स्टाइल में गए, चूज किया पॉपिंस
फॉन्ट साइज 30, ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ पर आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है, अपर केस रखना है तो आप अपर केस रख लो, लोअर केस रखना है तो आप लोअर केस रख लो, मर्जी है वो। एडवांस। अब यहाँ पर हमें इसके अराउंड जो ये इसके अंदर में हमें स्पेस देना है, तो इसके अंदर में ये दे देंगे स्पेस। मार्जिन में जाएंगे, इसके एडवांस का मार्जिन हम इसको 2020 हमने दे दिया। अब ये इस तरीके से बन गया। अब यहाँ से आपको एक बनाना है, खाली एक बनाने के बाद आप इसको यहाँ से आप इसको डुप्लीकेट करते जाओ बस, बाकी को आप यहाँ से डिलीट कर दो, जैसे ये है। ठीक है, आपको जस्ट इसको डुप्लीकेट कर दो। 4 कॉलम चाहिए तो हमने 4 के हिसाब से बनाया था, ये जैसे 4 का बन गया। अब आपको सिंपल जिसको भी चेंज करना है, जैसे यहाँ पर है आपको इसका बैकग्राउंड इमेज चेंज करना है, आप यहाँ से जाओ चूज इमेज, बैकग्राउंड इमेज, आप कोई भी दूसरा लगा दो जैसे भी आपको चाहिए। इसके अंदर आपको जाना है स्टाइल, सेक्शन, इमेज, इमेज यहाँ से चूज करो, इमेज लगा दो, स्टाइल, चूज इमेज, इमेज, यहाँ से इमेज। अब इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जिस तरीके से आपने करा, इसके अंदर इंटरनल सेक्शन में, अब अगर हमको इसको नीचे बनाना है तो इस पूरे सेक्शन को आप इंटरनल सेक्शन जो हमने डाला, ये वाला इंटरनल, इसको आप डुप्लीकेट कर दो, ये वाला, इस तरीके से। अब आप जितना चाहो इसके अंदर डाल सकते हो। अगर आपको इसके अंदर गैप इंक्रीज करना है, गैप इंक्रीज करना है तो आप यहाँ से इसके अंदर मार्जिन आप डाल सकते हो, ये वाला, कि इसके अंदर गैप इंक्रीज हो जाएगा। बट हम यहाँ पर इसी के अंदर डाल देते हैं ताकि हम इसको फिर डुप्लीकेट करेंगे तो मार्जिन इसके अंदर हमने 2020 का डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास डल के आएगा। अब ये हो गया। अभी हमारा जो करंटली आ रहा है वो इस तरीके से है। इसके ऊपर जो हेडिंग आप डालना है, हेडिंग आप यहाँ से डाल सकते हो। हेडिंग आपने लिया, हेडिंग यहाँ पर दिया, हेडिंग के अंदर आप जैसे हमने डाला कि ये फीचर्ड गाइड्स, कुछ भी अगर आपको डालना है तो आप यहाँ से डाल के इसको सेंटर अलाइन किया। टैग आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। स्टाइल करने के लिए यहाँ से आप कलर चूज करो, कलर आपको जो भी रखना है। स्टाइल में कलर, कलर, उसके बाद टाइपोग्राफी में जो भी आपको रखना है, जैसे यहाँ पर है पॉपिंस 32-700 अपर केस, यहाँ से गए पॉपिंस, फॉन्ट साइज 32, वेट 700, ट्रांसफॉर्म अपर केस, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर में अगर आपको स्टाइल कुछ भी करना है तो आप किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो कि इसके अंदर में आपको बॉर्डर देना है। यहाँ पर अनलिमिटेड बहुत सारे एलिमेंट है, किसी भी तरीके से आप डिवाइडर आपको देना है तो आप डिवाइडर दे सकते हो इसके नीचे, किसी भी तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हो। और इवन जितने भी हम जो अभी कर रहे हैं वो बेसिक एलिमेंट और प्रो है, खाली एलिमेंट और के अंदर भी अभी हमने प्रो वाले फीचर अभी यूज नहीं करे हैं, जो कि अभी हमने यहाँ से यूज करा इनर सेक्शन, हेडिंग, बैकग्राउंड, नॉर्मल। अभी हमने प्रो वाले फीचर ही यूज नहीं करे हैं इसके अंदर, जो हमने इसके अंदर अभी हमने यूज करा। अभी हम सिर्फ जो बेसिक एलिमेंट हैं, बेसिक एलिमेंट के अंदर अभी हम चल रहे हैं। ये जो इतना पेज हमने बनाया है ये ओनली बेसिक एलिमेंट से बना है पूरा का पूरा। अभी इसके अंदर जो प्रो वाला है, प्रो के अंदर आपका जो आता है पोस्ट वाला सेक्शन, अब पोस्ट वाला सेक्शन आपको बनाने के लिए प्रो का यूज करना पड़ेगा। ये हमने डाला। अब इसके अंदर हमने सेक्शन ये वाला हो गया, ये सेक्शन हमने डाला। बॉक्स सेटिंग्स ठीक है, वही ओवरफ्लो आप हिडन कर देंगे। यहाँ से आपको ये जो है आर्ट सेम हेडिंग हमें यही सेम रखनी है, तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद सीधा यहाँ पर पेस्ट कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना है। यहाँ से अब हमें डालना है कि हमें ब्लॉग पोस्ट कॉल करनी है, तो यहाँ से पोस्ट में जाएंगे, पोस्ट को यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ये आ गया, सारी पोस्ट आ गई अभी। अब इसको स्टाइल करना है। क्लासिक है, आप कार्ड की फॉर्म में रखना है कार्ड की फॉर्म में रख लो,
कार्ड की फॉर्म में रखोगे तो इस तरीके से आएगा। ये इस तरीके से आएगा कार्ड की। हम रख देंगे कि हमें बिल्कुल सिंपल रखना है कि हम 3 कॉलम में रखेंगे। हम मेनली यहाँ पे हम पोस्ट आपको जितनी डालनी है, कॉलम आपको 4 करने हैं, आप यहाँ पर 4 कर सकते हो, 3 रखने हैं आप 3 कर सकते हो। हम 3 के साथ करेंगे, 3 के साथ, और 3 रो आएंगी हमारी, 9 पोस्ट इसके अंदर। आप जितनी चाहे उतनी मर्जी करा सकते हो। पेजिनेशन रखना है आपको, आप यहाँ पर पेजिनेशन भी रख सकते हो, और जो जो आपको मेटा डाटा अब इसके अंदर शो करना है वो आप इसके अंदर शो करवा सकते हो। इमेज साइज आपको रखना है कि हमें फुल रखना है तो हमें फुल रख दिया। टाइटल हमें शो करना है, ठीक है, टाइटल का जो SEO एट्रीब्यूट है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। एक्सेप्ट हमको नहीं रखना तो एक्सेप्ट हम हटा देते हैं। अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हो। कमेंट हम हटा देते हैं, हमें मेटा डेटा शो नहीं करना, रीड मोर शो नहीं करना उसके अंदर। अब हमारा अभी सिंपल ये है, ठीक है। लेआउट हमें सेंटराइज करना है इसको, तो हम लेआउट यहाँ से सेंटराइज कर लेंगे इसको। कॉलम के बीच में जो गैप है वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, जो भी है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट हमारा जो था वो हम वही रखेंगे। रो के बीच में जो गैप है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब बॉक्स है, बॉक्स के अंदर की बॉक्स की जो विड्थ है वो अगर आपको सेट करनी है वो यहाँ से बॉर्डर रेडियस सेट करना है। कंटेंट की पैडिंग सेट करनी है, कंटेंट पैडिंग, ये वाला कंटेंट की पैडिंग। अब यहाँ से अगर हमें कुछ भी नहीं करना है, ये जैसे हमने यहाँ पर किया है, ठीक है। क्लासिक 3 कॉलम है, 9 पोस्ट हमने कॉल करी है, इमेज पोजीशन टॉप पे है। बाकी हमने ओनली टाइटल इनेबल किया है, इसके अलावा हमें कोई और कुछ भी नहीं करना है। बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जितना भी हम क्लिक करें सारी पोस्ट न्यू टैब में ओपन हो, तो आप यहाँ से इसको न्यू विंडो इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्टाइल में गए, यहाँ से हमने ये वाला बता दिया। बॉक्स के अंडर में अगर आपको बॉर्डर देना है, जैसे हमने बॉर्डर दिया है, बॉर्डर दे के आप यहाँ से कर सकते हो। ये वाला जो बॉर्डर आ रहा है, हमने यहाँ पर बॉर्डर विड्थ हमने डाल दिया कि बॉर्डर विड्थ 1 है, ठीक है। कंटेंट पैडिंग हमने 10 डाल दिया। ये वाला जो टाइटल के अंदर में पैडिंग आ रहा है वो, बॉक्स शेडो, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर कलर जो है वो हमें डालना है, यहाँ से सेट कर देंगे। बॉर्डर कलर जैसे हमने ये डाला है, बॉर्डर कलर हो गया कि अब यहाँ से बॉर्डर आ गया। अब हमें कंटेंट को स्टाइल करना है। कंटेंट का कलर क्या रहेगा, टाइटल का यहाँ से चेंज हो जाएगा। ये टाइपोग्राफी चेंज करना है। टाइपोग्राफी हमने जो यहाँ पर लिया है, पॉपिंस 2600 कैपिटलाइज, यहाँ से पॉपिंस साइज हम देंगे 2600, ट्रांसफॉर्म हम कर देंगे इसको कैपिटलाइज, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा। ये रहा। अभी सेम जो हमारा था, जैसे हमारा ये लेटेस्ट आर्टिकल्स है, तो इसको अगर आप चेंज करो तो जो अपना इस तरीके से डाल सकते हो। अभी ये जो हमारा बन गया ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आपका मेन कैटेगरी रहेगा, मेन कैटेगरी के बाद आपका आर्टिकल जो भी है उसके अंदर आपका ये सब कुछ आ जाएगा। अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद हमने अब जो ये बनाया है इस पेज को, हमें अभी हमारा जो फ्रंट पेज चल रहा है वो हमारा ये है, नॉर्मल पोस्ट का पेज चल रहा है अभी हमारा। इसको अभी हमें फ्रंट पेज सेट करना है, तो सेटिंग्स, रीडिंग, रीडिंग के अंदर यहाँ से स्टैटिक अभी लेटेस्ट पोस्ट है, होम पेज। यहाँ से हमने जो नया पेज बनाया उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, सेव। अब जो हमारा यहाँ से पेज है वो सेट हो चुका है ये, ठीक है, जो हमने भी बनाया।
यहाँ से अभी जैसे इसके अंदर हमने बॉर्डर नहीं दिया है, बॉर्डर रेडियस यहाँ पर हमने दे रखा है, कुछ चीजें हैं जैसे ये इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे रखा है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको आप कर सकते हो कि यहाँ से जैसे ये है स्टाइल के अंदर ये बॉर्डर आ गया, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस अगर आपको देना है यहाँ से आप दे सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर कितना बॉर्डर रेडियस दिया है, ये स्टाइल कॉलम की सेटिंग स्टाइल बॉर्डर 15 का है, तो यहाँ पर भी आप 15 अगर हम कर देंगे तो हम ये 15 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से एक के अंदर अब आपको सब के अंदर करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अब अगर आप इसको करते हो तो यहाँ से कॉपी और पेस्ट स्टाइल पेस्ट कर सकते हो। इमेज जो है आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, वो हमें बार बार उसके अंदर करना पड़ता, तो हम वो अपने हिसाब से बाद में कर लेंगे, इमेज जो भी चेंज करना है। ठीक है, ये हो गया। ये हो गया। अब हमारा रिफ्रेश करेंगे, हमारा जो पेज है वो ये बन गया। चलो कबाड़ी पूरा चलो, ठीक है। अब इसके बाद हम फुटर बिल्ड करेंगे। फुटर बिल्ड करने के लिए हम एलिमेंटोर का नहीं, हम एक्स्ट्रा का ही फुटर यूज करेंगे। चलो कबाड़ी पूरा बाबू सोने की तरफ में, बाबू को सोने नहीं दिया। एक्स्ट्रा में इस बार लेटेस्ट जो अपडेट आया उसके अंदर हेडर फुटर का इन्होंने अलग अलग कर दिया है, अदरवाइज पहले एक ही के अंदर था। अभी जैसे हेडर का है तो हेडर का अलग रहेगा। हेडर के अंदर आप हेडर बिल्डर में अगर जाओगे तो हेडर बिल्डर में अगर आपको लोगो है तो यहाँ से आपका लोगो का सेटिंग्स रहेगा, विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन अगर आपको करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्राइमरी मेन्यू है, जो भी आपको इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, प्राइमरी मेन्यू डिज़ाइन, यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हो कि इसका मेन्यू का कलर क्या रहेगा, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि नॉर्मल हो और जो भी है। और टाइपोग्राफी क्या रहेगी, फॉन्ट क्या क्या रहेगा, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। अब इसके अंदर अगर और जो भी इसका मेन मेन्यू है, इसकी जो साइट वाइड प्रॉपर्टीज हैं वो आप यहाँ से, लोगो की है तो लोगो की यहाँ से, प्राइमरी मेन्यू का है तो वो इसको एसेस करके आएगा, इसको क्लिक करके। बाकी जो मेन इसका सेक्शन है उसको पूरा का पूरा अगर आपको सेट करना है कि इसका जो रहेगा, अगर हमें जैसे ये बॉर्डर नहीं चाहिए तो हम इसको बिल्कुल 0 कर देंगे कि हम इसको खत्म कर देंगे, तो हमारा ये बॉर्डर नहीं आएगा। बाय डिफॉल्ट 1 है तो हम इसको कर देंगे। बॉर्डर कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर अगर हमें चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर अभी हमने ये डाला हुआ है। बैकग्राउंड कलर आपको जो भी डालना है आप उस तरीके से डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी हम फुटर पे काम करेंगे। फुटर बिल्डर पे जाएंगे, यहाँ से ये हमारा फुटर है। फुटर के अंदर अगर हमें जैसे ये कॉपीराइट है, हमें जस्ट इसको चेंज करना है तो हम यहाँ से चेंज करेंगे इसको, यहाँ से ये आ रहा है हमारा। अब हमें सिंपल एक अफिलिएट का जो हमारा रहता है वो हमें डालना है इसके अंदर। अगर आपको विजेट चाहिए तो आप यहाँ से विजेट ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से। इसके अंदर आप डालोगे विजेट 1 विजेट 2, फिर आप कस्टमाइजर में जाके विजेट्स के अंदर से जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ वहां पर आप विजेट डालोगे, विजेट ड्रॉप करोगे तो वो विजेट आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। अभी हमने इस पेज पे कोई विजेट नहीं डाला है तो यहाँ पर कोई विजेट विजिबल नहीं है। फुटर बिल्डर में जाएंगे, यहाँ से विजेट डालना है तो विजेट डाल के अपना उस हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अभी हम नॉर्मल सिंपल उसके अंदर जो हमारा कॉपीराइट का टेक्स्ट होता है या फिर अमेजोन एफिलिएट डिस्क्लोजर, वो हम यहाँ से इसको डाल देंगे। जैसे ये आ गया सिंपल। अगर अभी हमें इसको कस्टमाइज करना है तो इसके डिज़ाइन में जाएंगे, टेक्स्ट कलर हमें क्या चाहिए, लिंक कलर हमें क्या चाहिए, इसका बैकग्राउंड में हमें चाहिए कि टाइपोग्राफी क्या चाहिए हमें इसका, तो हम यहाँ से चूज कर सकते हैं कि हमें जैसे ये हो गया
कि हमने ये डाला, ठीक है। वेट आप अपनी मर्जी से इसको असाइन कर लो। अगर आपको विजेट डालना है, विजेट आप यहाँ से डाल लो, विजेट 1 इसको दे दो, यहाँ से इसको विजेट 2, यहाँ से इसको विजेट 3, यहाँ से ये इस तरीके से आएगा। फिर अभी जो भी आपने डाला है वो विजेट यहाँ पर विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको जैसे भी इसको कस्टमाइज करना है, ये देखो ये विजेट 1 आ गया। विजेट 1 को आपको जो भी जिस तरीके से भी कस्टमाइज करना है CSS के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से करोगे। और अगर ये विजेट जो आपको चेंज करना है वो सिंपल आप विजेट के अंदर जाओगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेंगे। अभी दिखा नहीं रहा है इसके अंदर। एक सेकेंड, हटा के यहाँ से जिस तरीके का भी आपको डालना है, विजेट 1 हमने डाला, पब्लिश कर देते हैं। एक सेकेंड, अगर आपको यहाँ से शो नहीं हो रहा है ना, ये कुछ प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, तो आप यहाँ से विजेट्स में जाके इसको चेंज कर सकते हो। जैसे ये आ गया, अब हमने जो वहाँ पर चूज करे विजेट 1 2 3 4, यहाँ से आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये जैसे हमने ये डाल रखा है। इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पर जो भी डालना है, अफिलिएट डिस्क्लोजर आपको डालना है, यहाँ से आप डाल सकते हो। तो जिस तरीके से भी आपको डालना है वो यहाँ से कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अभी हमने जैसे ये करा, फुटर बिल्डर में गए, अभी हमें अगर ये चाहिए ही नहीं था तो हम इसको अभी हटा देते हैं। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो इसको। अगर आपको लिंक करना है कुछ और आर्टिकल तो आप फुटर के थ्रू उस तरीके से लिंक कर सकते हो। इसको अगर आपको करना है, इसकी सेटिंग्स, लेआउट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो कि अगर आपको 2 कॉलम का लेआउट चाहिए तो 2 कॉलम का आप कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको कस्टम विजेट जो ऐड करना है इसके अंदर वो आप ऐड कर सकते हो। अभी हम अगर लेते हैं कि हम सिंगल कॉलम लेंगे, ठीक है। अभी हमारा जो चल रहा है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। ये अभी हमारा जो है वो ये है, ठीक है, सिंपल। अब ये तो हो गया हमारा होम पेज का। अब इसके बाद आता है कि सिंगल पोस्ट की। अभी हम जो इसको ओपन कर रहे हैं, हमने किसी भी पोस्ट को ओपन किया, अभी ये पोस्ट हमारा उसी बाय डिफॉल्ट उसी डिजाइन में खुलेगा जो एस्ट्रा का है। इस तरीके से ओपन होगा ये। अब हमें इसको कस्टमाइज करना है, तो इसको कस्टमाइज करने के लिए हम यहाँ पर एलिमेंट और के टेम्पलेट्स में जाएंगे। टेम्पलेट्स में जाके हमें ऐड न्यू टेम्पलेट, यहाँ से हमें चूज करना है सिंगल पोस्ट टेम्पलेट। सिंगल पोस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाएंगे, स्क्रैच से बनाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे। यहाँ से अब हमें बनाना है तो हम बनाएंगे एक टेम्पलेट। आप चाहो तो फुल विड्थ बनाना है, फुल विड्थ बना सकते हो। अगर आपको चाहिए कि साइड बार के साथ अगर आपको चाहिए
SEO के हिसाब से, साइड बार के हिसाब से हम आज बनाएंगे कि साइड बार के अकॉर्डिंग जैसे ये है तो हमारा यहाँ पर ये साइड बार के अकॉर्डिंग आ जाएगा, बट ये नहीं, हम जो रखेंगे ये हमने रखा। इसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल डालना है तो अपना टाइटल डाल दो। इसके बैकग्राउंड में अगर आपको अपना फीचर्ड इमेज डालना है तो फीचर्ड इमेज डाल सकते हो, अदरवाइज इसके अंदर अगर आपको टाइटल डालना है, सिंपल साइड बार के तरीके से बनाते हैं तो बस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ से अब आपको एलिमेंट डालने हैं, पोस्ट टाइटल, यहाँ से पोस्ट टाइटल आप डालो। पोस्ट टाइटल हो गया। पोस्ट टाइटल के बाद आपको पोस्ट मेटा डालना है, पोस्ट इन्फो, आप जो इसके अंदर शो कराना चाहते हो वो यहाँ से आ जाएगा। इसके बाद आपको डालना है कि पोस्ट का जो, अगर आप फीचर्ड इमेज शो करना चाहते हो तो आप फीचर्ड इमेज डाल सकते हो। इसके बाद पोस्ट की जो फीचर्ड इमेज आएगी, इसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ये इमेज ही छोटी है, इस वजह से ये इस तरीके से है, अदरवाइज जो आप अपना कस्टम साइज लोगे आपको फीचर्ड इमेज उसी कस्टम साइज की डालनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पर फिट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आप अपना जो पोस्ट कंटेंट है वो पोस्ट कंटेंट डालो। ये सारे डायनेमिक फील्ड हैं पोस्ट कंटेंट। अब जिस तरीके से आप इसके अंदर डालोगे वो इसी तरीके से आपके यहाँ पर शो होगा। अब यहाँ से आपने जो डाला है, अब साइड बार में हमें इसके रेलिवेंट जो भी पोस्ट शो करनी है वो आप यहाँ पर, जो आप उसमें अल्टीमेट पोस्ट के थ्रू करते हो, एलिमेंट और गिव्स यू फ्रीडम टू डू दैट विद एलिमेंट और इटसेल्फ, और आप यहाँ पर पोस्ट डालोगे। यहाँ से ये पोस्ट वाला जो प्लगइन था, ये यहाँ से आप इसको ड्रैग करोगे। क्लासिक अगर आपको डालनी है कि कॉलम हम यहाँ पर सिंगल रखेंगे क्योंकि हमें एक कॉलम में पोस्ट डालनी है, इटसेल्फ अगर आप चाहते हो तो आप इसी को ही कॉपी करके यहाँ से इसके अंदर डाल सकते हो, जो हमने यहाँ पर बनाया था अभी ये वाला है। इसको यहाँ से डिलीट करो और इसी को ही यहाँ पर पेस्ट कर दो। जस्ट यहाँ पर हमें जो कॉलम है, कॉलम को हमें सिंगल कर देना है। इस तरीके से इमेज का साइज आप अपने हिसाब से जो भी है जिस तरीके से चेंज करना चाहते हो चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर आपको टाइटल डालना है। टाइटल भी आप इसके अंदर जो ये वाला आ रखा था, अगर ये नहीं तो वैसे इसी को ही कॉपी कर लो। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर जो है इसको हम लेंगे इसके ऊपर, जैसे ही आ गया लेटेस्ट पोस्ट। इसके साथ ही आपको जैसे ये करना है, इसका स्टाइल पेस्ट कर दो। इसको लेफ्ट अलाइन, आपको इसका H1 का टैग रखना है, H1 टैग। यहाँ से आपको जैसे इसका रखना है, ये कलर आप चूज कर लो। यहाँ पे इसका कलर आपको चेंज कर देना है। आइकन का कलर चेंज हो गया। यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट ठीक है। टेक्स्ट का अगर आपको ये भी चेंज करना है तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये आ गया। अब ये कुछ जो दिखेगा वो इस तरीके से है। हमें टॉप में पैडिंग ऐड करना पड़ेगा, मार्जिन, सॉरी। हमने इसको मार्जिन दे दिया। ये हो गया। अब हमें इसका बैकग्राउंड ऐड करना है कि पूरा इसका जो कलर रहेगा, कलर आप यहाँ से इसको पूरा का पूरा सेट कर सकते हो। कलर हमने सेट किया कि हमें कलर ये वाला चाहिए।
अभी हम फिलहाल के लिए हटा देते हैं, ये कस्टमाइजर से हम सेट करेंगे बाद में। अभी आपको जैसे अगर इनको अलग अलग दिखाना है तो यहाँ से आप बॉर्डर डाल सकते हो इसके बीच में। स्टाइल में गए, कॉलम, बॉर्डर, बॉर्डर के साथ आपने यहाँ पर डाला, एक सेकेंड, एडवांस में हाँ ये रहा बॉर्डर टाइप सॉलिड। विड्थ हम डालेंगे कि हमने एक जैसे जो भी डाला हमने ये विड्थ दे दिया कि हमें एक इसका विड्थ है। कलर आप यहाँ से देना है, आप कलर दे सकते हो। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब आपके ऊपर है कि स्टाइल आप जिस तरीके से करते हो, आप इसको किसी भी तरीके से स्टाइल कर सकते हो। कि अगर आपको इसको कलर को थोड़ा सा सही करना है कि ये ज़्यादा डार्क है, जिस तरीके से भी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इसको दो पिक्सल का है, इसको 1 पिक्सल का कर दो, पैडिंग बढ़ा दो, जिस तरीके से भी करना है। अगर आपको इसके अंदर करना है तो इसके अंदर भी आप दे सकते हो। बॉर्डर हमने दे दिया कि इसके अंदर हमने सॉलिड 1 पिक्सल, कलर हमने जो देना है वो कलर हमने दे दिया यहाँ पर। अब इसके अंडर में यहाँ से ये अभी जो है ये इस तरीके से होगा। अब इसके बीच में थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, तो इसके बीच में हम देंगे मार्जिन। मार्जिन हम देंगे लेफ्ट में 10 पिक्सल का हमने मार्जिन दे दिया। तो ये इस तरीके से अलग हो जाएगा पूरा का पूरा। इसकी कंटेंट की जो टाइपोग्राफी है पोस्ट के अंदर, यहाँ से हम इसकी टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें रखना है कि कुछ भी अगर हमें चेंज करना है तो आप इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे हमें अगर ये रखना है 18,400, लाइन हाइट हम यहाँ पर 10 इंक्रीज कर देते हैं, 18, 10, 28। तो ये हमारा जो चलेगा वो कंटेंट फिर इस तरीके से चलेगा। ये हो गया। कमेंट अगर आपको इसके अंदर इनेबल करना है तो कमेंट के लिए फिर आप यहाँ से सिंपल पोस्ट कमेंट है, पोस्ट कमेंट का विजेट आप इसके नीचे डाल दो। यहाँ से ये आपका पोस्ट कमेंट इनेबल हो जाएगा। बस उसके अलावा आपका रिलेटेड पोस्ट आपका यहाँ पर आ ही रहा है, क्योंकि मोबाइल में ये इसके नीचे ही विजिबल होगा। डेस्कटॉप पे आप अगर इसको स्टिकी करना चाहते हो, जैसे अगर हमें इसको करना है कि हमें इसको स्टिकी करना है, तो स्टिकी आप यहाँ से इसको एडवांस में जाओगे, मोशन इफेक्ट, स्टिकी, टॉप कर दिया हमने। अभी हमारा स्टिकी है, यहाँ से इसी तरीके से चलेगा। अभी यहाँ से अगर आप इसको करना है तो स्टेन कॉलम कर दो, तो ये आपका ओवरलैप नहीं करेगा नीचे फुटर के साथ, ये आपका इसी तरीके से चलेगा। बस ऑफसेट अगर आपको देना है जैसे, तो ठीक है। अब आप इसको चलाओ आराम से, इस तरीके से चलेगा ये। पब्लिश कर दो। पब्लिश के बाद कंडीशन, कंडीशन में हम रखेंगे ऑल पोस्ट। पोस्ट के अंदर हम इस डिजाइन को कॉल करवाना चाहते हैं। ये सेव, ये हो गया। अभी हमारा पोस्ट जो है वो इस तरीके से नजर आ रहा था। इसको रिफ्रेश करेंगे तो पोस्ट जो था हमारा वो इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। अब आपके ऊपर है, क्योंकि इसके अंदर इमेज उस तरीके से डली नहीं हुई है तो इमेज सही से नहीं आ रही है। बाकी जैसे अगर हमें चेंज करना है तो हम वो सारा का सारा चेंज कर सकते हैं। जो कलर हमारा ये भी ठीक नहीं आ रहा है, वो मेन बॉडी कंटेंट का हमने जो फॉन्ट है वो बैकग्राउंड में हमने वाइट कर रखा है। तो यहाँ से हम कंटेंट कलर्स, ये वाला है बैकग्राउंड हमने जो वाइट कर रखा है, इसको हम अभी ये हटा देंगे। बेस कलर, बैकग्राउंड ये हटा देंगे।
ये इस तरीके से। अगर आपको बैकग्राउंड कुछ और रखना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड अपने आप से हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे हमने डाला कि हमें ये रखना है सिंपल, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको चला सकते हो। अब आपका इमेज अगर आप सही सही से डाल दोगे, बैकग्राउंड बॉर्डर को थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर दोगे, एकदम थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक सा लगेगा। यहाँ से इसका जो फॉन्ट साइज है उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर दो। पैडिंग थोड़ा सा इसके अंदर जो सेक्शन के अंदर है पैडिंग थोड़ा सा सेट कर दो तो ये छोटा हो जाएगा। इमेज का साइज 50% कर दो तो और सेट हो जाएगा ये एकदम। बाकी स्टिकी के अंदर चलेगा ये यहाँ पर इसी तरीके से। ये आपका यहाँ पर आके खत्म। फुटर के अंदर जैसे मैंने बताया कि अगर आपको विजेट ऐड करना है तो विजेट आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे ये हमारा पब्लिश हो गया। अब इसके अंदर आप कोई सा भी अगर पोस्ट खोलते हो तो सबके अंदर वो सेम डिजाइन कॉल होगा, यही सेम, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज जैसे ब्रेड क्रम्ब रह गया इसके अंदर। इसका शॉर्ट कोड होता है इसके अंदर और आपको ब्रेड क्रम्स इनेबल करने हैं तो कहीं पर भी ये वाला जो इसका शॉर्ट कोड है कॉपी करके ये जो है इसके नीचे अगर आपको जैसे ऊपर डालना है तो आप शॉर्ट कोड यहाँ पर आप डाल सकते हो। शॉर्ट कोड अप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रेड क्रम्ब इनेबल हो जाएगा। अब इसका जो कस्टमाइज करना है ब्रेड क्रम्स को वो आप सिंपली, अभी हर किसी के अंदर आपको ब्रेड क्रम्ब इनेबल हो जाएगा। एक सेकेंड, अपडेट नहीं किया, हो गया। फिर रिफ्रेश करेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब इसको अगर आपको ब्रेड क्रम्ब को जिस तरीके से भी आपको करना है कस्टमाइज, इसका कलर वाला चेंज करना है, आप यहाँ से ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर कस्टमाइज के अंदर ऑप्शन रहता है ये ब्रेड क्रम्ब के अंदर आपको यहाँ से आप इनसाइड हेडर कर दो इसको, या फिर जिस तरीके से भी है डिसेबल कर देंगे बाकी हम, क्योंकि हमें जहाँ पर हमें शॉर्ट कोड के थ्रू हम कॉल कर रहे हैं तो हमें ये शॉर्ट कोड के थ्रू ही यहाँ पर मिलेगा। देखो जैसे आ गया ना। अब इसका यहाँ पर जो डिज़ाइन है कंटेंट, अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कलर चेंज कर सकते हो। इसका बैकग्राउंड कलर जैसे भी आप चेंज करना चाहो वो सब कुछ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट का कलर है, लिंक कलर है, जो ये सेपरेटर है इसका कलर चेंज करना है। आपको टाइपोग्राफी चेंज करना है, जैसे हमारा पॉपिंस चल रहा है तो हम यहाँ पर इसके अंदर पॉपिंस ही डाल देते हैं, बस सिंपल एज इट इज। बस इसके बाद हो गया, पब्लिश कर दो। सिंपली रेस्पॉन्सिव अगर आपको करना है तो आप इसको यहाँ से जाओगे ना, मोबाइल वर्जन में आप इसको ओपन करो। मोबाइल वर्जन के हिसाब से आप इसको बाय डिफॉल्ट अपने हिसाब से इसका फॉन्ट साइज आप चेंज करते जाओगे साहब। जैसे ये है टाइपोग्राफी, यहाँ से आप इसको कर दो लाइन हाइट, इसको बढ़ा दो आप थोड़ा सा बेशक यहाँ से, इस तरीके से। आप इमेज है, इमेज को सेट कर सकते हो अपने हिसाब से कि इमेज जैसे यहाँ पर आ रही है कि इमेज यहाँ से, इसका जो हमने पैडिंग दिया था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये फुल विड्थ हो जाएगा। यहाँ से इमेज को आपको करना है, इसको टेक्स्ट को सेंटराइज करना है, सेंटराइज आप इसको यहाँ से कर सकते हो। आपको यहाँ से इसकी पैडिंग रिमूव करनी है तो पैडिंग आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, मार्जिन आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो।
इसके अंदर आपको रिमूव करना है तो मार्जिन आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो। आपको यहाँ से आप मोबाइल के हिसाब से जितना आपको रखना है, मोबाइल के हिसाब से आप इसको उतना रख सकते हो। इमेज आप चेंज करोगे तो ये टेक्स्ट आपको उस तरीके से रखना है अपने हिसाब से कि जो आपको वहाँ पर सही एकदम दिखाई देगा जिस तरीके से। कस्टमाइजर के अंदर ही आप जाके जो भी आपका मोबाइल के मेन्यू का कलर है वो चेंज हो जाएगा। अभी ये आपका देखो इस तरीके से आएगा, सब कुछ फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। इसको अपडेट कर दो, मोबाइल के चेंजेस मोबाइल पे विजिबल होंगे, डेस्कटॉप पे इफेक्ट नहीं होगा यहाँ से। सिमिलरली आप जो मोबाइल के लिए सिंगल पोस्ट का बनाते हो तो मोबाइल के लिए बट डेस्कटॉप के लिए जब बन जाता है तो आपको जस्ट मोबाइल पे जाके उसका जो फॉन्ट साइज है वो आपको चेंज करना है। जैसे ये हो गया कि यहाँ पर ये जितना भी आ रहा है ये इसका टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ से ये आपको चेंज कर लेना है। फिर ये इसके बाद आपका जैसे है एज इट इज सब कुछ चलेगा। रिलेटेड पोस्ट आपको मोबाइल में हमने डाल ही दिया था, यहाँ पर आप चाहे इसको रिलेटेड पोस्ट कर सकते हो। डेस्कटॉप पे आपका स्टिकी रहेगा, यहाँ पर आप इसको नंबर आपको इंक्रीज करना है तो नंबर आप इंक्रीज कर सकते हो। और एक चीज अगर आपको चाहिए कि जो पिछले सेशन में बताया था कि अगर आपको ये रिलेटेड पोस्ट इसी कैटेगरी से रिलेटेड अगर आपको दिखाना है फॉर एग्जांपल, तो आप यहाँ पर जाकर क्वेरी के अंदर पोस्ट के अंदर आप रिलेटेड कर सकते हो, इंक्लूड बाय आप कर सकते हो, टर्म के अंदर आप डाल सकते हो कैटेगरीज। कैटेगरी अब आपका जो एक करंट कैटेगरी है ये इस कैटेगरी से ही रिलेटेड पोस्ट आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये देखो चेंज हो गया पूरा पूरा। अब जो इस कैटेगरी में आपने पोस्ट डाला है वो सारा का सारा इसी कैटेगरी से रिलेटेड पोस्ट आएगा। एक्सक्लूड अगर आपको करना है, एक्सक्लूड बाय करंट पोस्ट, करंट पोस्ट आपका इसमें विजिबल नहीं होगा जो आपका ये चल रहा है, एक्सक्लूड कर दो उसको। उसके बाद अपडेट, इट्स डन, हो गया आपका साइट कंप्लीट। ये रहा, यहाँ से आप अपना कैटेगरी, अब आपको ये चीज ओपन करना है तो आपका पोस्ट, यहाँ से आपका पोस्ट चालू हो गया बस। ऑल डन। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। जबरदस्त संदीप भाई, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल सेशन। ट्रस्ट मी, अगर इस तरीके के डिजाइन अगर आपने क्रिएट करके सेलिंग अगर कर ली ना तो $500 से $1000 एडिशनली बायर विल पे, ट्रस्ट मी। और संदीप भाई आपने तो आज मेरी साइट का वैल्यू बढ़ा दी। थैंक यू सो मच। कोई नहीं भाई, एनी अगर किसी क्वेश्चन? को कोई क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ सकते हो। अनम्यूट, जस्ट अ मिनट, अनम्यूट आप लोग कर सकते हो। अलाउ पार्टिसिपेंट, ओके हाँ, जी। क्वेश्चन। आप लोग अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं शिशिर, हाय संदीप। हाँ भाई, एक्चुअली मुझे एक चीज इसमें थोड़ी सी ऐड बता दी है। अगर हम जैसे एड्स डालते हैं गूगल के तो वो किस से आएंगे? ऐड के लिए आपको यहाँ पर ये कस्टम एचटीएमएल आपको डालना पड़ेगा। ये जहाँ पर आपको ऐड शो करना है अच्छा, इसमें उसके मैं लिए, पेस्ट कर हाँ दूंगा इसको। हाँ हाँ, ये कस्टम एचटीएमएल का विजेट आप डालोगे। जैसे आपको जहाँ पर यहाँ पर शो करना है ना, इसके नीचे ऐड डालना है, जहाँ पर आप कस्टम एचटीएमएल डालो, यहाँ पर आप शॉर्ट कोड उसका जो ऐड का आपका कोड है वो पेस्ट कर दो बस। अच्छा, एक चीज और है, कैन भी कॉपी, मतलब एक साइट से हम पूरा दूसरी साइट में आप क्रॉस साइट कॉपी नहीं कर सकते। क्रॉस साइट के लिए आपको कुछ एलिमेंटोर के एड ऑन्स हैं। ये जो मैंने बताया ये सिंपल आपका एलिमेंटोर का बेसिक और प्रो वर्जन है।
बाकी एड-ऑन्स जो आते हैं ना एलिमेंटोर के, उसके अंदर आप अल्टीमेट एड-ऑन्स है जैसे, तो उसके अंदर आप क्रॉस साइट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने एक साइड डिजाइन कर लिया, मैं चाहता हूँ हाँ, कि यही सेम पैटर्न पूरा दूसरी वो साइड आपको में इस डाल दूं। बेसिक एलिमेंटोर के अंदर फीचर नहीं मिलेगा, वो क्रॉस साइट ओके, कॉपी पेस्ट का। उसके लिए कुछ प्रो हाँ, लगेगा। उसके लिए आपका प्रो नहीं, ये एलिमेंटोर के प्रो में भी नहीं है ये वाला फीचर जो ओके, है क्रॉस साइट वाला। इसके लिए आपको अल्टीमेट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटोर आता है, उसके अंदर है। जैसे यहाँ पर ये है ना, ये यूएई कॉपी, ये यूएई कॉपी, यूएई पेस्ट वाला, ये हमने तो जो एस्ट्रा का ग्रुप बाय करा था उसके अंदर ये फीचर है, उसके अंदर हमें ये एड ऑन मिला था प्रीमियम। तो इसके अंदर यूएई कॉपी, यूएई पेस्ट है, ये क्रॉस साइट काम करता है। ओके, हाँ, यहाँ से अगर आप कॉपी करोगे और क्रॉस साइट अगर आपको दूसरे डोमेन पे पेस्ट करना है तो वो चलेगा। राइट, थैंक यू। ओके। Any हेलो more question? हेलो कैटेगरी अंशुल भाई क्या बोल रहे हैं, कैटेगरी में अगर पोस्ट शो करनी हो तो? हाँ, कैटेगरी में अगर आपको पोस्ट शो करनी है तो आप इसको सीधा डुप्लीकेट मारो, यहाँ पर आप कैटेगरी डाल दो कि जैसे अगर आपको लेटेस्ट अगर कुछ भी डालना है, लेटेस्ट अगर जैसे आपको कैटेगरी का नाम डालना है तो कैटेगरी का नाम यहाँ पर डाल दो। आपको इसको डुप्लीकेट बना लेना है, डुप्लीकेट के बना के आप यहाँ से पोस्ट शो करनी है अगर आपको, तो आप इंक्लूड पे जाओ, यहाँ पर क्वेरी है इंक्लूड, इंक्लूड बाय टर्म, टर्म के अंदर आप डालो यहाँ पर कैटेगरी। एक सेकेंड, Gautam brother, that what Sandeep has shown you, right? You don't need that plugin. You can do the same step right here as एक he सेकंड, has शायद shown इसके that अंदर step. और कैटेगरीज है नहीं, कैटेगरी शायद आपने एक ही बनाई है, कैटेगरीज है नहीं, अदरवाइज इसके अंदर कैटेगरीज आप डालोगे ना यहाँ पर टर्म, टर्म के बाद आप कैटेगरीज चूज करोगे, कैटेगरी में आप जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करोगे ना, ये आ रहा है ना कैटेगरीज, कैटेगरीज के बाद आपकी सेम रेलिवेंट कैटेगरी की पोस्ट यहाँ पर शो होने लग जाएगी। तो आप हेलो इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट करके हर सेक्शन के अंदर अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट कॉल करवा सकते हो। हेलो हाँ भाई। अभिलाष भाई से क्वेश्चन है मेरे एक। हाँ हेलो भाई। अभिलाष भाई। भाई मैं सुमित। हाँ हाँ बोलिए ना। भाई मैं कह रहा था जैसे आपने वो appilator.co के अंदर आपने बताया था ना साइट का डिजाइन, जो आपकी वो दूसरी साइट है, हाँ तो भाई एक की बात बताइए कि जो इसके अंदर मैट्रिक्स ग्राफ में जो आपने लेटेस्ट पोस्ट का वो, संदीप भाई थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना, हाँ ये भाई। लेटेस्ट ये, हाँ ये फीचर गाइड वाला है, तो इसके अंदर हम इसके अंदर अपने जो मेन आर्टिकल्स होंगे उसकी लिंक पेस्ट करेंगे। बिल्कुल, एपिलेटर वाला संदीप भाई आप दिखा दीजिए। ये वाला हाँ, फॉर्मेट अगर चाह रहे हो आप, इसको हाँ कैसे डालना है, ये भी बता दीजिए संदीप भाई, ये, ये वाला। हेलो संदीप ठीक है। भाई। हाँ भाई। तो भाई मैं हाँ बस हाँ ये पूछ रहा था कि एपिलेटर्स के अंदर जैसे अभी आपने स्क्रॉल किया ना, हाँ हाँ हाँ, तो ये बस ये कैसे बनाती है बता ये दीजिए। आई फ्रेम के अंदर है, इसके अंदर आपको इसका कस्टम सीएसएस है, वो मैं आपको ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दूंगा, इसका जो है ना। अच्छा भाई हाँ, ये उसके अंदर वो टैग डिफ के अंदर हो जाएगा ये न्यूज़पेपर थीम में। ये भाई मैंने जो काम किया है, देखो जो अच्छा। सबसे बेस्ट कंपैटिबल थीम है ना एलिमेंटोर के साथ, वो है एस्ट्रा। हम्म, ठीक है। अब बाकी न्यूज़पेपर के साथ मैंने किया नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर एक तो हैवी थीम है न्यूज़पेपर, हाँ न्यूज़पेपर के अंदर अगर आप उसके साथ एलिमेंट और चलाओगे ना तो बहुत हैवी हो जाएगा। हाँ वो तो और है। एस्ट्रा के अंदर आप बनाओ आराम से, इसको चलाओ। अब जैसे यहाँ पर आपने कोई भी सेक्शन ऐड किया ना, हम्म, आपने कोई भी, जैसे यहाँ पर मैंने दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर मैंने ये ऐड किया, ठीक है। अब ऐड करने के बाद यहाँ पर ये जो कस्टम सीएसएस मैंने बताया ना, वो एक जो एपिलेटर्स में आप देख रहे हो वो एक नेक्स्ट लेवल चीज है थोड़ा, उसमें जो आपको कस्टम सीएसएस के अंदर आप दिमाग चलाओगे ना, कि हाँ अगर जी। आपको बेसिक सीएसएस पता है कि नॉर्मल की किसी भी एलिमेंट की हाइट कैसे डिफाइन करनी है और उसका विड्थ कैसे डिफाइन करना है, तो वो आप कस्टम सीएसएस का कोड आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और एक आईडी आपको बनानी पड़ेगी, वो आईडी आपका यहाँ पर चलेगा। अच्छा। वो आईडी जैसे हमने बना दिया कि विड्थ नाम से हमने बना दिया कि विड्थ है, तो आपको विड्थ के अंदर यहाँ पर फिर उसका जो भी कस्टम सीएसएस का कोड है, तो वो आप मेरे को पीएम कर लेना या फिर मैं ग्रुप के अंदर ही पोस्ट कर दूंगा। वो कस्टम सीएसएस आप यहाँ पर डाल दोगे तो ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा, ये वाला जो बॉक्स है। भाई आपकी तो स्क्रीन शेयर सही से हो नहीं रही है। एक सेकंड, एक सेकंड,
शेयर्ड है, अब दिख रहा है? हाँ अब दिख रहा है। हाँ तो जी भाई एपिलेटर वाले की लॉगिन नहीं है आपके पास? एपिलेटर्स का एक सेकंड चेक करता हेलो हूँ। अभिलाष भाई। हाँ भाई जो मैंने आपको अपनी साइट दिखाई थी तो वैसा वो डिजाइन ठीक है क्या? उसमें क्या कुछ कमी है तो आप बता दो, मैं सही कर लूंगा। हाँ मैं बता दूंगा आपको, लॉगिन कीजिएगा संदीप भाई, अब वो दिखा हाँ दीजिए हाँ जरा हाँ, सा मैं दिखा वो देता हूँ। प्रोसेस वाला। ये आ गया एडिट। इसमें भी सेम है। अब जैसे यहाँ पर ये हमारा बॉक्स हमने डाला है ना, ये देखो, ये सिंपल आइकन लिस्ट है, आइकन लिस्ट का विजेट है। इसके अंदर हमने यहाँ पर ये आईडी डाली है, CSS आईडी, ये है ना। ये आईडी डालने के बाद इसका कस्टम CSS है, ये रहा। अच्छा जस्ट हाँ, कस्टम CSS है, इसको ये आपको अपने शेयर कर हिसाब। दीजिएगा संदीप भाई ग्रुप क्या? में, ये कस्टम सीएसएस वाला हाँ हाँ हाँ, फॉरवर्ड। ये मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये आपका कस्टम CSS है, ये आप इस तरीके से करोगे तो इसका विड्थ आपका डिफाइन हो जाएगा, हाइट आपका डिफाइन हो जाएगा, जो विजिबल एलिमेंट है। आप इसको सिंपल आप यहाँ से आईडी डालो, आईडी डालने के बाद ये कस्टम CSS पेस्ट कर दो, आपका ये बन जाएगा। तो भाई जैसे जो भी अब न्यू पोस्ट एपिलेटर्स वाले उसके अंदर होगी, जैसे कोई भी न्यू पोस्ट पब्लिश होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आएगी या फिर हमें दोबारा नहीं, करना आपको पड़ेगा? डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा। और वो ये कैसे डायनेमिक डालेंगे? नहीं, ये डायनेमिक नहीं है, ये आप ये यहाँ से मैनुअल डालो ना, क्रिएट किया गया है। ये कंटेंट के अंदर डालो ना, यहाँ से आप इसको डालो, नया क्रिएट करो यहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ठीक ऐड है न्यू आइटम करोगे, यहाँ पर आपका टाइटल डालो, ये सब इसी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। और कोई? यश भाई, हेलो हेलो हेलो। अभिलाष जी, हाँ पूछिए ना। हरविंदर बोल रहा हूँ। जी जी क्वेश्चन पूछिए। कल आप एक लेक्चर कर रहे थे तो स्क्रीन पे कुछ लाइंस वगैरह करना, आपने वो लेक्चर बंद कर दिया था। उसमें आप स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे थे, क्या वो रिपीट कर देंगे फिर से? नहीं नहीं वो वाला होगा, दूसरे वो वाला नेक्स्ट सेशन में होगा। आप आज का जो सेशन है ना उससे क्वेश्चन कीजिए। नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके। और स्पीड की बात है तो ये बिल्कुल बेसिक से जब आप क्रिएट करोगे तो ज्यादा साइट आपकी हेवी नहीं होती है, इसमें ज्यादा आप नहीं, element को नहीं यूज एस्ट्रा कर और सकते। एलिमेंटर के साथ कोई इशू नहीं है साइट स्पीड का, बिल्कुल भी। भाई मैंने भी चेक किया, साइट की स्पीड तो बहुत खराब आ रही है। भाई वो ऑप्टिमाइज नहीं किया है ना अभी। अच्छा अभी कुछ ऑप्टिमाइज हाँ, नहीं किया? ऑप्टिमाइज नहीं किया है ना, जब ऑप्टिमाइज ये नहीं अच्छा सारी करोगे। साइट अनऑप्टिमाइज साइट है हाँ, भाई, इन सब में काम चल अच्छा, रही है। अभी आप इसको ओके ऑप्टिमाइज ओके। करोगे। अभी आप जो, जैसे अगर मैंने इमेज डाला है, अगर आप इस इमेज का साइज देखोगे ना, तो इमेज का साइज भी बहुत हैवी है। ये पूरा का पूरा इमेज जो होम पेज पे डाला था, ये इलस्ट्रेटर के अंदर पूरा का पूरा इमेज बनाया था, तो ये तो वहां से डायरेक्ट PNG उठा के डाला है, तो भाई काफी हैवी। आपके सामने लाइव दिखाई जा रही है ना, तो वो सारा अभी प्रैक्टिकली आपको इसलिए हाँ दिखाया जा रहा है ताकि ये सब हो सके। ये कुछ आप हम्म, देखोगे ना, कुछ भी हाँ अभी जी। ऑप्टिमाइज नहीं है, कहीं इमेज नहीं होगा, कहीं फीचर इमेज नहीं होगा, हाँ कहीं टाइटल नहीं होगा, तो ये सब करोगे ना तो स्पीड बिल्कुल ठीक हो जाएगी, उसका भाई इशू नहीं एक है। डाउट और था कि ये जो freepik.com है ना, जिससे इलस्ट्रेटर की इमेजेस हाँ मिल हाँ जाती हाँ हैं ऐसी वाली, हाँ। तो अगर हम वहां से जैसे कोई भी इमेज को अगर डाल दें तो कोई ऐसा तो नहीं कि कॉपीराइट वगैरह कुछ आ जाएगा? नहीं, अगर आपके पास अकाउंट है तो कॉपीराइट क्यों आएगा? नहीं मतलब जैसे इलीगली डाउनलोड करके अगर डाल दे तो? नहीं, आप एडिट करो ना, एडिट करके डालो। अच्छा नहीं ठीक है। आएगा भाई, आप हाँ, एडिट करके नहीं आप आएगा, बता एडिट करके आप डालो ना अपना। ओके ओके। हाँ, दी भाई ये इमेज कहाँ से आपने लाई है? इमेज फ्री पिक से ही है ये भाई। इमेज जो है चलिए ऑल डन ये फॉर टुडे। अमेजिंग सेशन भाई संदीप भाई, जबरदस्त। ठीक है। उससे पहले मैंने ये लोगो वोगो उसी टाइम पे बना दिया था, पूरा का पूरा हेडर पहले कर दिया था। ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त यार। थैंक यू। ठीक है, वाइंड अप किया जाए। ओके। ओके ओके, ठीक है, गुड गुड नाइट। नाइट एवरीवन।